यूपी का आगरा इस वक्त हाई अलर्ट पर है। खतरा ताजमहल पर है, लेकिन ये खतरा किसी हमले का नहीं है बल्कि बाढ़ का है। बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से यमुना उफान पर पहुंच गई है। पानी ताजमहल की पिछली दीवार तक पहुंच गया है और प्रशासन लगातार इलाके की चौकसी में जुटा है। यमुना किसी भी वक्त डेंजर लेवल को क्रॉस भी कर सकती है। प्रशासन इसलिए भी पैनिक में है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक आगरा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे आगरा के लिए बहुत अहम है। क्या अगली 24 घंटे में यमुना ताजमहल में घुसने वाली? क्या अगले 24 घंटे में ताजमहल में बाढ़ आने वाली है? क्या यमुना का पानी ताजमहल की नींव में घुस गया है? क्या यमुना एक बार फिर ताजमहल को डुबोने वाली है? यमुना पूरे उफान पर है। आगरा में यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल को पार करने वाला है और खतरा अब आगरा के साथ साथ ताजमहल पर मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे के लिए आगरा अलर्ट पर है क्योंकि यमुना अपनी पूरी रफ्तार के साथ ताजमहल की तरफ बढ़ रही है। ये ताजमहल की बाउंड्री वॉल है और यमुना का पानी इस दीवार तक पहुंच गया है। हालात इतने खतरनाक है कि ताजमहल के पिछले हिस्से पर जो सीआईएसएफ की चौकी बनी थी उसे भी हटा लिया गया है। ये ताजमहल के पीछे यमुना घाट पर बना मोक्ष धाम है जो अब जलमग्न हो गया है। उफानते यमुना ने ऐसी तबाही मचाई है कि आगरा में ना घाट बचे हैं ना ही शमशान। कैलाश, बलकेश्वर, हाथी और दशहरा आगरा में यमुना के किनारे बने सारे घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। यमुना में लबालब पानी भरा हुआ है जो अब यमुना के निचले इलाके में बसी बस्तियों के साथ साथ अब शहर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को घाट से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। पानी देखने के लिए आए तो बढ़ गया पानी? हाँ, पहले से तो बहुत बड़ा है, वैसे नॉर्मली रहता लेकिन अब बहुत ज्यादा है। यहाँ हम घूमने आए थे, देखने आए थे पानी कितना आ गया नदी में, और यहाँ पहले से बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। पहले कुछ भी पानी नहीं था। आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने शहर के साथ प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है। जिस रफ्तार में यमुना में पानी बढ़ रहा है उस हिसाब से यमुना का पानी कभी भी ताजमहल के अंदर दस्तक दे सकता है। आगरा में यमुना का जलस्तर 494.4 फीट वाटर वर्क्स का है जिसे यमुना पार कर चुकी है। 495 फीट आगरा में बाढ़ का न्यूनतम जलस्तर है और अगर आगरा में यमुना का जलस्तर 499 फीट पर पहुंच गया तो फिर आगरा में यमुना आफत बन जाएगी और अगर यमुना का जलस्तर 508 फीट पर पहुंच गया तो फिर पूरे आगरा में यमुना जबरदस्त तबाही मचाएगी। इस वक्त यमुना आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 495 फीट पर पहुंच गया है। बाढ़ नियंत्रण की माने तो 3 से 4 घंटे में 1-1 इंच पानी बढ़ रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आखिरकार यमुना में अचानक से इतना पानी कहां से आ रहा है, अब उसे भी समझ लीजिए। देश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। इस बार बारिश अनुमान से अधिक हो रही है। पहाड़ों पर हो रही झमाझम बरसात और बादलों के फटने के बाद पानी अब मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बैराज ओवरफ्लो हो चुके हैं और इन्हीं बैराजों से अब पानी छोड़ा जा रहा है। 17 अगस्त को हथनीकुंड बैराज से 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी किसी भी वक्त आगरा पहुंच सकता है। ऐसे में यमुना का जलस्तर 500 फीट पर पहुंच सकता है। भारी बारिश के कारण यमुना की सहायक नदियों में पानी बढ़ा है। 19 अगस्त को भी ओखला बैराज से यमुना में 91,212 क्यूसेक और मथुरा स्थित गोकुल बैराज से 87,079 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। यमुना अगर 500 फीट का लेवल क्रॉस कर जाती है तो फिर आगरा में कैसे तबाही मचाती है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये 1978 की तस्वीरें हैं जब आगरा में बाढ़ आई थी और यमुना का पानी ताजमहल के अंदर घुस गया था। 1978 में यमुना की बाढ़ ने आगरा में जबरदस्त तबाही मचाई थी। उस वक्त यमुना ताजमहल के तहखाने में भी घुस गई थी।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने कई दिनों के लिए ताजमहल को बंद कर दिया था। शहर के यमुना किनारे स्थित बेलनगंज, जीवनी मंडी, बलकेश्वर, मोतीगंज बाजार में बाढ़ का पानी भर गया था। यहाँ नाव भी चलानी पड़ी थी और इस बाढ़ के निशान अभी भी ताजमहल में मौजूद है। यही वजह है कि प्रशासन पहले से ही बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुटा है। यमुना के बहाव को देखते हुए अगले 2 दिनों तक यमुना में नाव चलाने पर रोक लगा दी गई है। यमुना किनारे स्थित प्रमुख हाथी घाट, बलकेश्वर और दशहरा घाट पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर जलस्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है। शहर से लेकर फतेहाबाद और बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए लेखपाल की ड्यूटी लगा दी गई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिले में अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यमुना के निचले इलाके के 40 गांवों में बाढ़ की मुनादी करवाई है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर आगरा में हड़कंप क्यों मचा है, इस बात का अंदाजा आप मथुरा की तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये यूपी का मथुरा है जो यमुना के पानी से जलमग्न हो रहा है। मथुरा में यमुना ने अपना रास्ता बदल दिया है। अब यमुना अपना रास्ता छोड़कर मथुरा में घुस रही है। नदी का पानी कॉलोनियों और गांवों में घुस रहा है। हालात इतने खराब हैं कि यमुना का पानी 8 कॉलोनियों में घुस चुका है और कॉलोनियां टापू में तब्दील हो गई हैं। इन 8 कॉलोनियों में 500 घरों की पहली मंजिल पानी में डूब चुकी है। लोग दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं और पानी में ज्यादातर सामान खराब हो चुका है। नदी के पानी ने घरों पर कब्जा कर लिया है तो लोग घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं या फिर राहत कैंप में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर चुका है, लोगों के लिए नाव ही एक आखिरी सहारे के तौर पर रह गई है। ऐसे में कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है। मथुरा के कई मंदिर अब जलमग्न हो गए हैं। कई धर्मशालाओं और विश्राम गृहों में यमुना का पानी घुस गया है। लोग घुटनों तक पानी में मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये रानी घाट है, सरजूपुरवा। कितनी तेजी से गंगा पानी बढ़ रहा है? 15-20 दिन हो गए, महीना भर से बढ़ रहा है, समझ लो। लगातार बढ़ रहा है? हाँ, लगातार। गाँव में पानी घुस गया? हाँ। कितने मकान डूब गए? मकान तो डूबे नहीं, ये मालूम नहीं कितने मकान डूबे। पूर्वा में करीब 30 घर कगार पे चल रहे हैं कटने के, और बाकी 3-4 घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। साहब बहुत परेशानियां हैं इस समय पे। कोई जिला प्रशासन से? कोई जिला प्रशासन यहाँ आता नहीं है। यहाँ पानी बाढ़ फिलहाल आती है तो यही सब डूब उब जाते हैं। हम लोग कहीं इधर कहीं उधर ऐसे भटके घूमते हैं। कोई अधिकारी आया क्या? कोई नहीं आता यहाँ, कोई कुछ नहीं आता। हाँ, कोई नहीं आता। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हर घंटे यमुना का पानी कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त मथुरा में यमुना का जलस्तर 166.17 मीटर से ज्यादा है। यमुना का खतरे का निशान 166 मीटर है। मतलब ये कि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 0.17 मीटर ज्यादा है। यमुना ने डेंजर लेवल को 1 पॉइंट से ही कम ही क्रॉस किया तो मथुरा में तबाही मच गई है। केशव कुंज, श्याम नगर, मोहिनी नगर, कालिंदी कुंज, श्रीजी विहार समेत कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। सोचिए ऐसे में अगर यमुना डेंजर लेवल से 1 या 2 पॉइंट और क्रॉस कर जाएगी तो फिर मथुरा से कैसी तस्वीरें सामने आएंगी। यूपी में सिर्फ यमुना ही उफान पर नहीं है, बारिश और बैराज से आने वाले पानी से गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ये यूपी का कानपुर है जहां गंगा के पानी ने कोहराम मचाया हुआ है। खेत खलियान फसलें सब पानी से खराब हो गई हैं और गंगा के पानी ने घरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। कानपुर में तो कछार वाले इलाकों में अभी से स्थिति खराब हो गई है। बाढ़ की दहशत अभी से लोगों को डराने लगी है।
यूपी में एक तरफ उफनती नदियां लोगों को डरा रही तो दूसरी तरफ बरसात ने भी मुसीबत बढ़ा दी। ये यूपी का गाजियाबाद जहां झमाझम बारिश के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में जल जमाव हो गया। कई कॉलोनियों में इतना पानी भर गया कि लोग घर से बाहर निकलने से बचने लगे। यह गाजियाबाद का अंडरपास है। इस अंडरपास से गुजरना अपनी जान को जोखिम में डालने से कम नहीं, क्योंकि पानी घुटने या कमर तक नहीं भरा। इस अंडरपास में इतना पानी भरा हुआ है कि 5 फीट का इंसान इसमें डूब जाएगा, और अगर हाइट 5 फीट से ज्यादा है तो पानी आपके कंधे या सीने तक पहुंच जाएगा। बारिश के आगे गाजियाबाद के ड्रेनेज सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है और प्रशासन इस पानी को निकालने की कोशिश में जुटा है।